नाज़रीन इकराम, सदाए हिंद उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ इम्तियाज़ुल्लाह खान काशफी। बेंगलोर साउथ वेलफेयर ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम चलाए जाने वाले इदारे केआरपुरम दरगाह मोहल्ला में वाक़ई हिलाल कंफ्यूज पीयू कॉलेज में 10 रोज़ा मुदर्रिस कैंप और हिलाल इंग्लिश हायर प्राइमरी स्कूल में 1 माह में मुश्तमल समर कैंप का एहतमाम किया गया। हकूक़ुल इबाद वालिदा की अहमियत और ज़िम्मेदारी में इनकी रहनुमाई की गई और इन्हें मसनून दुआएं, औरतों के मसाइल, अनबिया अलैहिस्सलाम के वाक़यात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, नमाज की अहमियत, तौर तरीक़े के अलावा तभी जान सेमिनार, औलाद की तरबियत में वालिदा का क्या रोल होना चाहिए, तजुर्बेकार शख्सियात के ज़रिए मौजूदा हालात को मद्देनज़र रखते हुए इस्लाह की गई। इस मौके पर हिलाल इंग्लिश हायर प्राइमरी स्कूल में बच्चों की दीनी, असरी व अखलाकी तालीम व तरबियत 1 माह के लिए समर कैंप का अहतमाम किया गया। इस खुसूस में रोज़ाना सुबह शाम तजुर्बेकार आलिम व असातिज़ा के ज़रिए आर्ट ग्राफ्ट, सिलाई, कशीदाकारी, मेहंदी, डिज़ाइन, क्विज़, मुकाबला, खेल कूद का माकूल इंतज़ाम किया गया। इफ्तिताही प्रोग्राम के मौके पर उलमाए कराम ने तलबा और वालिदैन को तालीम की अहमियत, मौजूदा हालात के मुताल्लिक़ समझाया और एडमिशन के मुताल्लिक़ अहम निकात पर रोशनी डाली। अलावा इसके छुट्टियों को गनीमत जानकर हिलाल कंफ्यूज पीयू कॉलेज इंतज़ामिया ने इलाक़े की बड़ी ख़वातीन के लिए तालीम व तरबियत का अहतमाम किया और इन्हें औरत इंतकाल पर, मय्यत गुस्ल और छोटे बच्चे इंतकाल पर कैसे इन्हें गुस्ल दिया जाता है, यहाँ की मुअल्लिमा मोहतरमा गज़ाला की तरफ से तरीक़ा बताया गया। हिजामा, दांतों का इलाज, इसकी हिफाजत और जिस्मानी सेहत याबी के लिए तजुर्बेकारों के ज़रिए प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। माशाल्लाह, हमें नहीं मालूम था कि इतना अच्छा सब कुछ यहाँ अरेंज करके उनकर को आज पहली बार आके भी हम बहुत अफसोस हो रहा है कि हम की मिस कर कोई रेसिपी आते तो बहुत जानकारी मिलती हमना और बच्चों को कैसा तरबियत करना, क्या करना, क्योंकि तो पहला मदरसा माँ से होता है। तो बहुत अफसोस हो रहा है हमें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अगली बार जब भी करते हैं हम पूरा कोशिश करती। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, दुआ भी बहुत अच्छा करे, बहुत अच्छा लगा, बहुत चीज़ें। दूसरे ख़वातीन को क्या पैगाम देना चाहती हैं? दूसरों को भी प्लीज़ ज़रा घर से बाहर निकलो, आपको देखो जो हम बहुत सारे लोगों को पढ़ने की घर में तालीम नहीं मिल को है, जिसे मिल को है उनसे मिलो, आकर ऐसा तालीम हासिल करो। और तो बहुत सारे घर में क्या करते हैं, ऐसा करो वैसा करो, जो उनके पुराने घर वाले कर को ही वो फॉलो कर ले करी। हमारे इस्लाम में जो है वो फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, सभी मिलकर सुन्नत हमको चलने की तौफीक देंगे हम सबको भी। और आपको माशाल्लाह आलिमा मैडम को तो पहली बार मिले तो बहुत खुशी हुई है ना, इंशाल्लाह। नाज़रीन इकराम, हिलाल कंफ्यूज पीयू कॉलेज और हिलाल इंग्लिश हायर प्राइमरी स्कूल केआरपुरम दरगाह मोहल्ला में वाक़ई है। यहाँ माहिर तजुर्बेकार असातिज़ा को लेकर असरी व अखलाकी तालीम देने का स्कूल इंतज़ामिया ने बेड़ा उठा रखा है। सेक्रेटरी मोहम्मद सैफुल्लाह की मेहनत, इनकी काविशों का नतीजा कि स्कूल और कॉलेज में बच्चों को बेहतरीन तालीम मिल रही है। अलावा इसके हमने देखा कि साथ में अखलाकी तौर पर बच्चों को बेहतरीन तरबियत मिल रही है। स्कूल क्लासेस बच्चों में आदाब, एक दूसरे का अदब व एहतराम, हुस्न सलूक, असातिज़ा का एहतराम और असातिज़ा का बच्चों के साथ हुस्न सलूक व अखलाक से पेश आना बहुत अच्छा लगा। नाज़रीन, स्कूल चलाना बड़ी बात नहीं है, बल्कि स्कूल को एक नज़म के साथ आदाब की रियायत रखते हुए तालीम के साथ बच्चों में तरबियत को लाना और अपने आप में पहले तरबियत में आना बहुत ज़रूरी होता है, जो यहाँ पाया गया। नाज़रीन, ऐसे स्कूल जहाँ हमारे बच्चों की तालीम के साथ बच्चों को बाअखलाक बनाया जाता हो, क्यों ना दाखिला कराएं। वालिदैन से गुजारिश है कि हमारे बच्चों की तालीम और तरबियत और हमारे बच्चों को दीन पर कायम रखने के लिए हिलाल कंफ्यूज पीयू कॉलेज और हिलाल इंग्लिश हायर प्राइमरी स्कूल बेहतर होगी, दाखिला फरमाएँ। सदाए हिंद उर्दू, मैं हूँ इम्तियाज़ुल्लाह खान काशफी।
गसुल सीखा है, मैयत का गसुल सीखा है, सलाम का बोले, सलाम का बोले। तो तुम्हें कौन सी बात पसंद है? बहुत सारे बातें हैं आपके सामने आई होंगी, तो उसमें से कौन सी बात आपको पसंद है? ये मैयत का बहुत मैयत को गसुल देने का जो तरीका आपको पसंद है? इस समय क्या रहा आप फिलहाल स्कूल के जर एहतमाम में, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ सीखने को मिल रही हैं, देखने को भी मिल रही है। और फिर छोटे बच्चे इंतकाल हो जाते हैं तो उनको कफन दफन का इंतज़ाम कैसे करना, गुस्ल कैसे देना और उनका कफन का कपड़ा कैसे उनको देना, ये सारी चीज़ें सिखाई गई, आप लोगों को बताई गई। तो आप इस ताल्लुक से क्या कहना चाहते हैं? क्या मालूम हुआ, क्या समझ में आया आपको? 10 दिन से जो ये मदर्स कैंप लगा था यहाँ, तो मैं 10 दिन से एक दिन पे आपसे 10 दिन भी आपको हूँ, तो 10 दिन में बहुत सारे मुफीद बातें मालूमात थे कि पहले दिन से लेकर आज तक का एक दिन एक टॉपिक पर बात हुई। तो बहुत सारे बातें मालूम हैं। यहाँ के मीर मौलिमा जो गजाला मैम हैं, उन्होंने बहुत सारे नमाज, कलीमा, ज़कात, रोज़ा, हज उसके बारे में भी बताए। और बाहर से होस्कोटे से भी आए थे आलिमा, तो दांतों के डॉक्टर आए थे, बैंक से आए थे, बैंक के ज़रिए हमने बहुत सारे मालूमात थे। और डॉक्टर आमीना आए थे, उन्होंने हिजामा के बारे में बताए, हिजामा कैसे कराना, कैसा उसका क्या फ़ायदा, उसके बारे में बोले। और यहाँ से कत्तूर से एक अस्मा मैडम आए थे, उन्होंने भी बहुत सारे सहाबा के बारे में, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी दम तक उन उम्मत के खातिर कैसा उनकी तड़प रही, इसके बारे में बहुत सारे दीन की बातों पर रोशनी डाली। इससे हमने बहुत सारे फ़ायदे हुए। और आखिर में आज मैयत को गुस्ल कैसा देना, इस बात पर भी हमने पूरा पढ़ को, सुना को और सामने बताए भी। गुड़िया को, नहला को, उसे कैसा हमें कफनाना है, कितने कपड़े में, औरत को 5 कपड़े में कफनाना है, उसका कैसा तरीक़ा है, तो पूरा गजाला मैम ने हमने बताया। इससे हमें बहुत सारे बातें मालूम हुई। इस मजलिस में ऐसा बार बार जुड़ने से हमें बहुत सारे मालूमात होती। तो इस स्कूल का और यहाँ के टीचर्स का और हमारे सब की जानिब से, मेरी और आप सब की जानिब से मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि अल्लाह हमें खुश नसीब के मेरे बच्चे इसी स्कूल में पढ़ रही। तो बहुत मुझे खुशी होती है कि ऐसे दीनी तालीम यहाँ होती है, बहुत सारे मालूमात होती हैं। और हम माओं को भी साल में एक मरतबा ऐसा कैंप रखो सिखाया जाता है। शमीम मैम का भी इसमें बहुत सारा है, इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। चीज़ें हमें ऐसा मालूम है कि कफन का तरीक़ा क्या है, कैसा करना, सो बहुत ये था हमारे दिल में कि आज वो सभी पूरा क्लियर हुआ कि गुस्ल पढ़ना नहीं पढ़ना, ये सभी करना नहीं करना, वो सभी मालूम हुआ। हमें मालूमात है कि आगे जाकर हमें कर सकती है, जब हमारा हिम्मत भी अफजाई हुई अब इसमें कि आगे जाकर हमें कर सकती है काम, हमें दूसरों को भी सिखा सकती है, बोल सकती है कि ये सभी चीज़ें हमें मालूम है, बहुत चीज़ें मालूमात है। मेरा नाम गजाला हशमत है। मैं शोबे दीनियात की मौलिमा हूँ, हिलाल कंपोजिट पीयू कॉलेज, क्यारपुरम, इन्फेंट्री, दरगाह मोहल्ला में। यहाँ हमारे हिलाल कंपोजिट पीयू कॉलेज में हर साल की तरह इन साल भी मौसम गर्मा में समर कैंप और मदर्स कैंप का इनेकाद हुआ। समर कैंप 1 महीने के लिए हम लोग चलाते हैं और मदर्स कैंप 10 दिन कि वालिदैन को बुलाकर बच्चों की तरबियत कैसे करनी चाहिए, दीन क्या है, इस्लाम की बुनियाद कितनी चीज़ों पर है, नमाज कैसे पढ़ना, नमाज के एक एक अरकान को कैसे अदा करना, रोज़े की फ़र्जियत कैसे आई हम पर, हज क्या है, और औरतों के अहम मसाइल पर हर दिन रोशनी डाली जाती। और फर्स्ट क्लास जो है दीनियात का होता था, यानी दीन की बातें, अहम मसाइल। और बाहर से जो है आरपीएस को भी बुलाए, यूनियन बैंक वाले, डेंटल्स डॉक्टर और डॉक्टर आमिना भी हिजामा क्या है उन्होंने बताए, इस पर रोशनी डाले, उन्होंने रोशनास कराए कि हिजामा एक सुन्नत भी है और इसका फ़वाइद क्या है, इसका इलाज में कितना मुफीद है, वो भी इन्होंने बताया। और ये वालिदैन भी बहुत मुतासिर हुई कि हमें आज तक सुन कुछ नहीं थे, हिजामा क्या कर को आज हमें पहली बार सुन रही। और जो है वाक़ियात हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो नबुवत मिली, गारे हिरा में सबसे पहले कौन सी आयत नाजिल हुई, किस तरह इल्म दीन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले कहा इक़रा पढ़िए,
تو آج ہم تمام والدین سے بھی ہم نے گزارش کی کہ دیکھیے پڑھنے کی کوئی عمر متعین نہیں ہے، ہمیں کبھی بھی علم حاصل کر سکتی، کیونکہ ہمارے نبی کی تعلیم ہے پڑھیے۔ تو انشاءاللہ والدین جو ہے اس کیمپ سے جو 10 دن کا چلا بہت متاثر ہوئی، اور عورتوں کے اہم مسائل پر روشنی ڈالی گئی، جس سے جو ہے عورتیں آج کل ہمارے معاشرے میں غسل کے فرائض معلوم نہیں ہیں۔ جب غسل کے فرائض معلوم نہیں ہے تو ہمیں پاکی کیسے حاصل کر سکتی؟ تو الحمدللہ عورتوں نے باقاعدہ ہر دن 40 سے 60 عورتوں کا جو ہے مجموعہ ہوتا تھا، اور انہوں باقاعدہ آ کے بیٹھتی تھی، سنتی تھی، اور الحمدللہ بہت انہوں نے جو ہے خوشی کا احساس بھی ظاہر کیا، اور ان کا کہنا ہے کہ ہفتہ واری بھی یہ پروگرام رکھے تو ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، اور الحمدللہ ہر سال یہ جو ہے منعقد ہوتا ہے، اور اس سال بھی ہے، اور الحمدللہ اور ہمارے اسکول کالج میں دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم سے روشناس کرایا جا رہا ہے، بہترین انداز میں تعلیم دی جا رہی ہے۔ الحمدللہ اس سال 2023-24 میں ہمارے سیکنڈ PUC کا رزلٹ بھی 100% رزلٹ آیا ہے۔ تو میں التماس کرتی ہوں ہمارے ادارے میں جو ہے اعلیٰ سے اعلیٰ دنیاوی دینی تعلیم ہو رہی ہے، والدین کا بھی فیڈ بیک بہت اچھا رہا، تو انشاءاللہ میں اللہ کی ذات سے امید کرتی ہوں ہمارا ادارہ ایک دن جو ہے بہت بنگلور شہر میں سب سے اعلیٰ مقام پر ہوگا۔